तो चलिए जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं अपनी सिस्टर के घर से। तो मैं आई हुई थी अपनी सिस्टर के घर में येस्टरडे से। दिल बहुत उदास था घर में, तो ज़िया से मैंने पूछा कि कुछ काम भी है, तो चले मैं 1 दिन पहले ही चली जाती हूँ। तो सिस्टर के घर में आई, बहुत ज़्यादा दिल उदास था। मैंने कहा चलें जी उसके पास जाते हैं, बातें करते हैं, फ़न करते हैं और दुःख-सुख बोलते हैं। मैं और मेरी बहन बहुत सारी बातें करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि एक-दूसरे का दिल बहलाते हैं। और आपको पता है बड़ी बहन जो है वो माँ के बराबर होती है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन बहुत करती हैं। जब मैं आऊँ कुकिंग का जो चीज़ें मेरी फ़ेवरेट हों वो चीज़ करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तो बहुत अच्छा टाइम गुज़र जाता है और दिल भी बहल जाता है। तो अभी समझ नहीं आ रही थी, मॉर्निंग टाइम था तो मैंने कहा क्या करें? तो मेरी सिस्टर ने कहा चलो ब्रेकफ़ास्ट करने चलते हैं। थोड़ा-सा चेंज भी हो जाएगा और थोड़ा-सा एन्जॉय भी कर लेंगे। तो यहीं पे हमारा प्लान था कि आज थोड़ी शॉपिंग करेंगे, ब्रेकफ़ास्ट करेंगे और कुछ विंडो शॉपिंग करेंगे। तो यहाँ पे जी चलें आज हम जा रहे हैं जी रीगल पे। तो रीगल का कुछ लोग कह रहे हैं कि क्लोज़ हो गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी ओपन है, अभी पता नहीं है। तो अभी जी हम लोग चले गए थे सबसे पहले एस्टा, क्योंकि यहाँ से कुछ घर की ग्रॉसरी चाहिए थी। ये कैसे पॉसिबल है कि ब्रेडफेड आएँ और शॉपिंग ना करें। मीट और इन चीज़ों की शॉपिंग तो मैं मिडलस्ब्रा से ही करती हूँ, कश्मीर स्टोर से। और पर जो ऐसे कोई भी ड्रिंक्स चीज़ें लेनी हो, यहाँ पे आकर मैं ज़रूर करके जाती हूँ। तो यहाँ पे जी बहुत अच्छी ऑफ़र थी ड्रिंक्स वगैरह पे और यूनिफ़ॉर्म भी बच्चों के चाहिए थे। और मैं आपको एक बात बताऊँ मज़े की, जब मैं ब्रेडफेड आती हूँ, कभी भी मुझे बच्चों के कंप्लीट यूनिफ़ॉर्म नहीं मिलते। शायद यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, पर मिडलस्ब्रा से हमेशा मैं यूनिफ़ॉर्म बच्चों के स्कूल का कुछ भी हो और यूनिफ़ॉर्म के साइज़ेज़ फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है। समटाइम मिल जाते हैं, समटाइम नहीं मिलते। पर एनीवे अगर ना मिले तो आपके पास ऑप्शन होती है ऑनलाइन, तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर दे सकते हैं। तो यहाँ पे जी एस्टा पे काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र लगी थी सब चीज़ों पे, देसी घी भी मुझे चाहिए था। तो एस्टा पे यहाँ पे तो ब्रेडफेड में एस्टा ऐसा ही है जैसे कि सब चीज़ें मोस्टली हलाल होती हैं और हर चीज़ आपको ईज़िली अवेलेबल मिल जाती है यहाँ पे। पर और यहाँ पे देखें जी रूबिकॉन जूस की भी इतनी ज़्यादा वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा। इवन कि लीची वाला भी आ गया था, तो मैंने सोचा चलिए इसको भी ट्राई करेंगे। बट एनीवे नहीं लिया वो, क्योंकि ऑलरेडी ड्रिंक्स ले लिए हुए थे। तो यहाँ पे जी बच्चों के लिए जेलीज़ भी थी, तो ये देख लें जो मैं और यहाँ पे जितनी जेलीज़ या कोई भी कैंडीज़ थी ना मोस्टली हलाल थी। कोई भी ऐसी नहीं थी जो जेलेटिन होगी या फिर हलाल नहीं होगी। मुझे यहाँ पे जी फाइनली चिली मिली भी मिल गई और चिली मिली जब मुझे मिली मैं इतनी खुश हुई, क्योंकि मैं बचपन में चिली मिली बहुत शौक से खाती थी। आप सब भी बताइएगा किसकी फ़ेवरेट थी चिली मिली और कौन ट्राई करता है अपनी पाकिस्तानी स्नैक्स को फाइंड करने में इंग्लैंड में? क्योंकि मुझे एक कुरकुरे बहुत पसंद है, एक मुझे लेस चिप मसाला बहुत पसंद है। सो एनीवे अभी मैं रहीम को दे रही थी ट्राई करने के लिए और रहीम का आप फेस देख रहे हैं, रहीम बिल्कुल लाइक नहीं कर रहे चिली मिली। मैंने कहा ये भी हरीबो जैसी है, पर ही डोंट लाइक इट। सो अभी यहाँ पे जी हम लोग आ गए थे मुगल्स पे। तो मुगल्स पे ऐसा ही था कि यहाँ पे हलवा पूरी खाने आ गए थे। रीगल जो था परमानेंटली क्लोज हो गया है, वो बिल्डिंग ही फिनिश हो गई है। तो अभी हम आ गए थे मुगल्स पे और यहाँ पे हलवा पूरी ऑर्डर दी थी हमने। यहाँ के भी खाना बहुत अच्छा है। मुझे जो मुगल्स की सबसे मोस्ट फेवरेट चीज़ है वो है लैम चॉम्स, बहुत टेस्टी है। और जब भी मैं मुगल जाती हूँ जस्ट लैम चॉम्स खाने के लिए जाती हूँ। हलवा पूड़ी भी खाने के लिए बहुत कम हुआ है ऐसा प्लान, क्योंकि हलवा पूड़ी और देसी नाश्ते के लिए मैं रीगल पे जाती थी, बहुत नाइस था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था। ब्रेकफास्ट करने का एक जस्ट बहाना था, बस ये था कि क्वालिटी टाइम स्पेंड हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और मेरी सिस्टर ने बहुत एंजॉय किया और बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड हो गया। रहीम ने भी बहुत एंजॉय किया। तो अभी जी हम आ गए थे ब्रॉडवे में। ब्रॉडवे में बस यही प्लान था कि मुझे ड्रेस चाहिए था किसी के लिए गिफ्ट, तो सोचा कि चलें खाड़ी चलते हैं। और अब तो सफ़ायर भी ब्रॉडवे में ओपन हो गया हुआ है। सफ़ायर पे भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन आई है। इवन कि इस दफ़ा मुझे खाड़ी में तो कुछ इतने खास ड्रेसेस नहीं लगे थे, सफ़ायर में बहुत अच्छे थे, जो कि आगे चल के आप मेरी वीडियो में देखेंगे। तो आप बताइएगा आपको खाड़ी पसंद आया या सफ़ायर? क्योंकि आप सब मुझे अपना ओपिनियन दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कौन-सा ब्रांड पसंद आया है, खाड़ी या फिर सफ़ायर? अभी जी यहाँ पे मैं ड्रेसेस देख रही थी। कुछ ड्रेसेस थे जो कि 50% ऑफ थे, कुछ ड्रेसेस थे फुल प्राइस के थे। जो 50% ड्रेसेस थे वो तो इतने ज़्यादा स्पेशल नहीं मुझे लग रहे थे। सबकी अपनी-अपनी चॉइस होती है, ये नहीं मैं कहती कि ड्रेसेस अच्छे नहीं थे। होपफुली कि किसी और को ये ड्रेसेस पसंद होंगे। एनीवे अभी मैंने यहाँ पे जी आईब्रोज़ करवाने के लिए आ गई थी। आईब्रोज़ करवाने थे, मेरे आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा बड़े हुए थे। यहाँ पे थी जी बहुत अच्छे आईब्रोज़ हो गए थे मेरे और मेरा आज मूड था कि मैं टिंट करवाऊँ अपने आईब्रोज़ को। बट टिंट वगैरह मैंने नहीं करवाया। वो लेडी मुझे बता रही थी कि आईब्रोज़ आपके ऑलरेडी बहुत थिक हैं, तो इसीलिए आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जी स्कूल शूज़ चाहिए थे बच्चों के। मैं दुश्मन पे आ गई थी। दुश्मन पे बच्चों की बहुत अच्छी स्कूल शूज़ की ऑफ़र थी, बाय वन गेट वन हाफ प्राइस। और यहाँ पे उससे भी अच्छी बात ये थी सब पेरेंट्स के लिए कि बच्चे आपको पता है बहुत जल्दी शूज़ अपने ख़राब करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे ऑफ़र ये थी कि जी अगर आप शायद 2 पाउंड या 3 पाउंड शायद मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं, तो नेक्स्ट अगर बच्चे कोई भी शूज़ अपने डैमेज करते हैं तो आप जाकर विदिन 1 ईयर आप रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये बहुत अच्छी ऑफ़र मुझे लगी थी, तो मैंने ये पॉलिसी करवा ली थी और 1 ईयर के लिए आपको रसीद उसकी कीप करनी है और नेक्स्ट आप जब भी जाएँगे तो आपको फ्री पेयर मिल जाएगा अगर शूज़ डैमेज हो गए हैं तो। ये अच्छी ऑफ़र थी, ज़रूर आप जाएँ दुश्मन पे और बाय वन गेट वन हाफ प्राइस। तो यहाँ पे जी हम आ गए थे प्राइमार्क पे। यहाँ पे भी ड्रेसेस बहुत अच्छे लगे हुए थे। ग्रीन ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और ऑफ़र में था ये 25 पाउंड इसकी प्राइस थी, बट ऑफ में ये 15 पाउंड में था। बट बहुत अच्छा था, इसलिए नहीं मैंने लिया क्योंकि ये स्लीवलेस था और हाफ स्लीव होता फिर मैं ले लेती। और कार्डिगन स्लीवलेस पे पहना नहीं जाता, गर्मी बहुत ज़्यादा आजकल पड़ रही है जैसे कि आपको पता है। तो यहाँ पे जी मैं आ गई थी अभी सफ़ायर पे। सफ़ायर पे बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई थी, वेरी
नाइस इस सीज़न का समर कलेक्शन बहुत अच्छा आया हुआ था सफ़ायर का। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, खाड़ी के भी अच्छे थे, पर सफ़ायर की ज़्यादा अच्छी कलेक्शन आई हुई थी। तो सफ़ायर पे यहाँ पे ये ऑफ व्हाइट कलर का ड्रेस मेरी जान ले रहा था, क्योंकि ऑफ व्हाइट मेरा मोस्ट फेवरेट कलर है। बहुत ही प्यारा है और इनके कोट सेट भी बहुत अच्छे आए हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ऑफ व्हाइट और ब्लू एम्ब्रॉयडरी इसके ट्राउज़र पे थी और शर्ट पे भी। तो वेरी नाइस, ये मैंने अपने लिए लिया था और ये दोनों मैंने एक ब्लू और एक व्हाइट दोनों ही लिए थे। दोनों ही कोट सेट बहुत अच्छे लग रहे थे और ईज़िली आप वेयर कर सकते हैं एवरीडे। सो यहाँ पे और भी कलेक्शन बहुत अच्छी थी। जैसे कि मैं आपको आगे ये जो ग्रीन ड्रेस है, ये मुझे रिमाइंड करवा रहा था मेरी मदर को। मेरी मदर को ये कलर इतना पसंद था और इस टाइप का फैब्रिक भी लॉन का बिल्कुल पतला सा। और आप यकीन करें, कोई भी चीज़ हम देखते हैं ना तो अम्मी की इतनी याद आती है। यही बात मैं और मेरी सिस्टर भी कर रहे थे कि देखो कि इंसान चले जाते हैं और वो चीज़ें वहीं पे ही रह जाती हैं। तो मेरी अम्मी बहुत पसंद करती थी इस टाइप का फैब्रिक चीज़ें और वो हमेशा हमारे लिए भी वही चीज़ें करती थी। तो मैं यही अपनी सिस्टर से बात कर रही थी, देखो हम लोग यहाँ से चीज़ें ढूँढते हैं, अगर मेरी अम्मी होती ना, आप बिलीव करें कि बंडल-बंडल उन्होंने हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए इतने गिफ्ट्स भेजने थे, इतनी चीज़ें भेजनी थी। वो चीज़ें ये नहीं होती कि चीज़ें आप ले नहीं सकते, चीज़ें हम ले सकते हैं, सब चीज़ें होती हैं। बस ये होती है उनका जो प्यार और जो उनका एक एफर्ट और चीज़ें जो होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं और वो तब आपको याद आती हैं जब आपके पास वो चीज़ नहीं होती। तो अपने पेरेंट्स की बहुत लुक आफ्टर किया करें, उनकी बहुत रिस्पेक्ट किया करें, उनके साथ टाइम स्पेंड किया करें, उनको बहुत सारी खुशियाँ दिया करें जो उन्होंने अपनी लाइफ में मिस की होती हैं। हम लोग पेरेंट्स अपनी हज़ार खुशियाँ पीछे छोड़ के तो अपने बच्चों की खुशियों को आगे रखते हैं, सिर्फ इसी चीज़ के लिए कि हमारे बच्चे हैप्पी हो जाएँ। तो इसी तरह जब आपके पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं, उसी तरह हमें अपने पेरेंट्स की भी लुक आफ्टर करनी चाहिए, जैसे उन्होंने हमारे बचपन में की होती है। और जब पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं, वो भी एक बच्चों की तरह ही होते हैं। तो इसीलिए अपने पेरेंट्स की बहुत लुक आफ्टर किया करें और क्वालिटी टाइम स्पेंड किया करें, उनकी बहुत सारी खिदमत करें। उन्हीं ही की ही खिदमत और उन्हीं की दुआओं से ही अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत ज़्यादा नवाजेगा और मेरी इंशाल्लाह। और यहाँ पे देखें जी, आपने देखी होगी काफ़ी सारी कलेक्शन सफ़ायर की जो कि बहुत बहुत ब्यूटीफुल थी रियली। और इन्होंने जो सेटअप बनाया हुआ है इतना प्यारा सा, रहीम इतना एक्साइटेड हो रहे थे उनकी डिस्प्ले देखकर, जो उन्होंने बिल्कुल अपने काउंटर पे लगाई हुई है स्क्रीन, और इतनी प्यारी क्यूट सी बटरफ्लाइज लग रही थी। तो बच्चे बहुत खुश हो रहे थे देख के। तो यहाँ पे ये भी कोट सेट था, बहुत प्यारा लग रहा था ब्लू कलर में, और इधर मस्टर्ड कलर का भी ड्रेस है, वो भी बहुत प्यारा लग रहा था, प्लेन बिल्कुल सॉलिड में। उसके साथ आप कोई भी मिक्स एंड मैच में कोई दुपट्टा या स्कार्फ ले सकते हैं, और अगर नहीं चाहिए वो भी नहीं, डजंट मैटर। तो अभी यहाँ पे देखें, ये भी एम्ब्रॉयडरी, हैवी एम्ब्रॉयडरी में भी थे ड्रेसेस। तो बस चलें जी, अपनी दुआ में हमें ढेर सारा याद रखें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।